मैट्रिक्स बन रहा था, हम दूसरी साइड पे से लेके तो वहां पे जाके इनवर्स मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। अब हमने ये जो इनवर्स मैट्रिक्स है इसका हमने यहाँ पे हमने इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, और इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं, यानी कि गॉस जॉर्डन मेथड या रो रिडक्शन मेथड, किसी भी मेथड के जरिए हमने इसका इनवर्स लेना है। अब इसका इनवर्स बेसिकली लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना होता है। तो जो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि हम चेंज कर देंगे जो रो 1 को रो 4 के साथ चेंज कर देंगे, यानी कि 3 2 1 वाली रो है जो फर्स्ट पे ले जाएंगे हम। देन हमने क्या करना है, इस पे हमने रो ऑपरेशन इस तरह अप्लाई करना है कि ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसकी 3 हमने इसको पहले 1 बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे वाली टर्म्स जो है उसको 0 करना है। देन फर्दर इसी तरह हमने इस रो ऑपरेशन को अप्लाई करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 1 एंड बन जाएगा, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, रो 2 जो है उसको हमने रो 1 में से माइनस करना है। तो देन जो सेकंड पोजीशन सेकंड वाला कॉलम होगा उसमें भी सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 1 आ जाएगा, जबकि नीचे और ऊपर उसके 0 वाली टर्म्स जो बन जाएंगी। इससे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमने रो 1 जो है उसमें R1 को में R3 को ऐड करेंगे, और R2 में से हमने 2 R3 को माइनस करना है। तो हमारे पास जो थर्ड वाला कॉलम है उसमें भी थर्ड पोजीशन पे हमारे पास 1 आ जाएगा, जबकि बाकी टर्म्स जो है वो 0 बन जाएंगी। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम देखेंगे तो R1 में हमने 2 R4 जो है उसको ऐड किया, एंड R2 में से हमने 3 और 4 जो है उसको माइनस करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो कम्प्लीटली हम देखेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में बन जाएगा। और यहाँ पे जो सेकंड मैट्रिक्स शो हो रहा है यहाँ पे ये फिर उसका इनवर्स आ जाएगा। अब इस इनवर्स को हमने ये जो हमें ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ था, इनवर्स मैट्रिक्स की जगह उसकी हमने वैल्यूज को उसको पुट करना है। सर आगे कीजिएगा। ये हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स बन चुका है, और हमने क्या किया, जो इनवर्स मैट्रिक्स था उसकी जगह पे इसकी वैल्यूज को हमने पुट कर लिया। इसकी वैल्यूज को पुट करने के बाद अब जो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, जो पी ऑफ टी हमारे पास इक्वेशन थी, वहां पे जाके हमने ए बी सर थोड़ा सा आगे कीजिएगा। उस इक्वेशन में जाके हमने ये जो हमारे पास वैल्यूज अब आई हैं ए के बी के सी के और डी के मैट्रिक्स की, उसकी जाके उस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। हम जानते हैं कि जब हम ये जो फर्स्ट हमारे पास गिवन रो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो नीचे गिवन इक्वेशन है इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2t³ माइनस 3t² प्लस 0 प्लस 1। नेक्स्ट जब हम सेकंड रो के कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास -2t³ प्लस 3t² प्लस 0 प्लस 0 की टर्म्स आ जाएंगी। जब हम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो t³ -2t प्लस t प्लस 0 की फॉर्म में आ जाएगा। और जब फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो t³ -t² प्लस 0 प्लस 0, और ये नेक्स्ट वाला कॉलम हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने ये वाली जो टर्म्स आई हैं इनको हमने पी के प्लस 1 डी पी के और डेरिवेटिव जो पी के प्लस 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे जो हमारे पास 2t³ माइनस 3t² प्लस t प्लस 1 है इसको हमने h0 का नाम दे दिया। सेम इसी तरह हमने नेक्स्ट टर्म -2t³ प्लस 3t² था इसको h1 का नाम दिया। t³ -2t प्लस t जो था इसको h2 का नाम दे दिया, एंड t³ -t² को हमने h3 का नाम दिया। तो यहाँ पे बेसिकली ये पी ऑफ टी जो हमने निकाला है ये हमारे पास हर्माइट क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। जी सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ ले। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में सबको क्लियर ही है ये टॉपिक। शायद हम रिपीट भी कर रहे हैं कुछ टॉपिक्स, तो मोस्टली बच्चे या तो सो रहे हैं या फिर उनको कुछ क्लियर है। तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन प्रेजेंट कर रहा है? ओके थैंक सर सायरा मजीद की स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, आप मुझे लॉक करें। ठीक है, स्क्रीन शेयर अलाउ कर दूं? जी जी, एक मिनट, कहाँ पे हम चले गए? अच्छा जी, ये आपके पास
जी मैंने अलाउ कर दिया है। जी आप, जी सारा। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। यस सर। जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी। सर मेरा टॉपिक है क्रम्ब क्यूबिक स्प्लाइन और इसका एक लेमा दिया हुआ है, इसकी डेरिवेशन करनी थी। तो इसमें हमने बताना है कि ये जो क्यूबिक स्प्लाइन है, इसको हमने क्रम्ब क्यूबिक स्प्लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद बाउंड्री कंडीशंस के साथ। तो बाउंड्री कंडीशंस उन्होंने दी हुई हैं, m नॉट इज इक्वल टू 3/h नॉट इंटू d naught minus s prime of x naught minus m1 over 2 and mn दी हुई है 3/h n minus 1 into s prime xn minus dn minus 1 and m n minus 1 over 2। इसको हमने पुट करना है प्रीवियस इक्वेशन में, जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है। u k is equal to h k minus 1 m k minus 1 plus 2 into h k minus 1 plus h k into m k plus a k m k plus 1। और सर इसका जो वैल्यू है a की वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1 to n minus 1, लेकिन सर नोट्स में ये रॉन्ग दी हुई है, वहाँ पे स्टार्ट हो रही है 2 से और एंडिंग पॉइंट n minus 2 दिया हुआ है। वो करेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। और पहले हम पुट करते हैं k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जब हम 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी u1 इज इक्वल टू h नॉट m नॉट प्लस 2 इंटू h नॉट प्लस h1 इंटू m1 प्लस h1 m2। एंड जो h नॉट और m नॉट की वैल्यू है ये हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, u1 माइनस h नॉट m नॉट हो जाएगी एंड इक्वल टू 2 इंटू h नॉट प्लस h1 m1 प्लस h1 m नॉट। इसको हम देन इक्वेशन 1 करेंगे k इज इक्वल टू n माइनस 1। नोट्स को स्टूडेंट रिप्लेस कर ले इज n माइनस 1 के साथ। u n माइनस 1 इज इक्वल टू h n माइनस 1, यानी कि की वैल्यू पुट करेंगे n हो जाए n माइनस into n minus 1 mn। इसको हम जी सर, आपके शायद सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट कट के आ रही है। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, बीच में से ना शायद कट गई थी, तो मे भी सिग्नल इश्यू था या जो भी था ना। जी अब कंटिन्यू करें। जी सर सिग्नल वीक हो रही है। जी 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 कितना नेक्स्ट पेज कीजिएगा। जी नेक्स्ट हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन ए और बी में m नॉट और m n की। तो जब हमने इक्वेशन ए में m नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो वो आ रहा है हमारे पास u1 माइनस 3 इंटू डी नॉट माइनस एस प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू m1 इंटू 2h1 प्लस 3/2 h नॉट प्लस h1 m2। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। नेक्स्ट हम पुट करेंगे mn की वैल्यू इक्वेशन बी में। तो उसकी डेरिवेशन करने के बाद उसकी जो वैल्यूज आ रही है वो है n u n माइनस 1 माइनस 3 इंटू एस प्राइम ऑफ एक्स n माइनस डी n माइनस 1 इज इक्वल टू h n माइनस 2 m n माइनस 2 प्लस m n माइनस 1 इंटू 2h n माइनस 2 प्लस 3/2 h n माइनस 1। सर नोट्स में इसकी वैल्यूज भी मिसप्लेस है,
वो स्टूडेंट्स ठीक कर ले। 2h(n-2) के साथ m(n-1) दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि वो हमने कॉमन ले लिया हुआ है। एंड इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को यूज करते हुए हम इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे किंजा नेक्स्ट विद एग्जांपल। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? सर मैंने इसकी एग्जांपल प्रेजेंट करनी है। जी 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 किंजा, आपने इसकी एग्जांपल प्रेजेंट करनी है? जी सर। जी आप करें। सर इसकी एग्जांपल है फाइंड द क्लैम्प्ड क्यूबिक स्प्लाइन दैट पासेस थ्रू। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हमें दिए गए हैं 0, 0, 1, 0.5, 2 और 2, 2, 2 है, उसके बाद है 3 और 1.5। और हमारे पास जो डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशंस हैं वो क्या है, एक है 0.2 और एक -1 है। अब हमने बाय डेफिनेशन क्यूबिक स्प्लाइन की हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी है कि एस के किसके इक्वल होता है, एस के 0 प्लस एस के 1 एक्स माइनस के प्लस एस के 2 एक्स माइनस एक्स के का स्क्वायर और एस के 3 एक्स माइनस एक्स के का क्यूब। ये हमने क्यूबिक स्प्लाइन में इक्वेशन पढ़ी है। अब हम क्योंकि ये क्यूबिक क्लैम्प्ड क्यूबिक स्प्लाइन है इसलिए हम इसमें k इज इक्वल टू 0, 1 और 2 लेंगे। सबसे पहले हमने इसके ऊपर 15 जो लेक्चर था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि एस के 0 वाई के इक्वल होता है, एस के 1 एस के 2 एस के 3, ये चारों हमारे पास हमें दी हुई हैं कि ये किस किस की इक्वल होती हैं। अब हमने ये जो पॉइंट्स इसमें फाइंड करने हैं वाई के डी एच एम, ये सारे हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं और ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करने हैं। एच हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के, और डी के हमारे पास होता है वाई के प्लस 1 माइनस वाई के ओवर एच के। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट्स हमें दिए हुए थे उसको हमने नाम दिया है एक्स नॉट वाई नॉट, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब हमने फाइंड करनी है सबसे पहले एस के 0, एस के 1, एस के 2 और एस के 3। अब हम इसमें बारी बारी पहले k को 1 फिर k को 2 और पहले 0 फिर 1 और फिर 2 पुट करेंगे k को। अब हम h निकाल लेते हैं। h हमारे पास होता है एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के। तो अगर हम यहाँ पे पहले एच के है तो एच की जगह अगर हम के की जगह 0 पुट करेंगे तो x1 माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, और ऊपर एक्स नॉट और x1 हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं तो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। सेम जब हम k को 1 के इक्वल पुट करेंगे तो h1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 1, और जब हम 2 के इक्वल k को पुट करेंगे तो h2 की वैल्यू आ जाएगी, वो भी है 1। अब हमने डी के की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी हम पहले k को 0 पुट करेंगे तो डी नॉट की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास आएगी 0.5। उसके बाद डी 1 हमारे पास आएगी, जब हम k को 1 पुट करेंगे तो आएगी 1.5, और फिर हमारे पास डी 2 की वैल्यू आएगी जब हम k को 2 पुट करेंगे तो वो आएगी -0.5। अब हमने यू के हमारे पास किसके इक्वल होता है, 6 डी के माइनस डी के माइनस 1। अब हम इसमें पुट करेंगे k को 1 और 2 के इक्वल।
u1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, जब हम k को 1 के इक्वल पुट करेंगे तो 6 इंटू d1 माइनस डी नॉट आ जाएगा, और जब हम d1 और d नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 6 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद k को हम जब 2 के इक्वल पुट करेंगे तो u2 आ जाएगा, और हम जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे d की तो हमारे पास माइनस 12 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि k इज इक्वल टू 1, जो ऊपर हमें इक्वेशंस दी गई हैं उसमें हम लोग k इज इक्वल टू पहले 0 लेंगे, तो हमारे पास जब इधर y k था तो y नॉट हो जाएगा, y नॉट की वैल्यू हमारे पास है 0, तो s 0 हमारे पास आ जाएगा 0। फिर इसी तरह हमारे पास अगला था s k1, तो k की जगह 0 पुट करा तो हमारे पास आ गया s 01। फिर हम इसमें d नॉट और h नॉट इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमारे पास m नॉट और m1 नहीं है, इसकी हम आगे वैल्यूज फाइंड करके और इन इक्वेशंस में दोबारा से पुट करेंगे। हमने सेम ऐसे ही फिर S02 निकाल लिया और S03 निकाल लिया। अब लेमा के अंदर हमने U1 की वैल्यू फाइंड की थी और UN-1 की वैल्यू फाइंड की थी। अब इन दोनों इक्वेशंस के जरिए हम लोग m की वैल्यू फाइंड करेंगे। सब जो UN-1 है, अगर हम वहां पे n की जगह हम लोग अगर 3 पुट करें तो U2 की हमारे पास जो इक्वेशन आएगी और U1, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, जब ये इक्वेशन इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे कि U2 है तो इसमें हम लोग h की वैल्यू हमें पता है, जिस जिस चीज की वैल्यू हमें पता है वो वैल्यूज हमने इधर पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनी m1 7/2 m2 इज इक्वल टू माइनस 10.5। अब हमारे पास एक U1 से इक्वेशन निकली थी और एक निकली थी U2 से इक्वेशन। वो कैसे निकली थी, जब हमने उसमें सारी h की d की सारी वैल्यूज पुट की थी, तो उन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो m1 और m2 की उन दो इक्वेशन से हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे। अब हमारे पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, h भी आ गया, d भी आ गया। अब m नॉट हमने कैसे निकालनी है, जो ऊपर लेमा के अंदर m नॉट और m नॉट का फॉर्मूला दिया हुआ था उसमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, h नॉट की, d नॉट की, उसके बाद s प्राइम x नॉट की, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, माइनस m1 और 2, m1 की अभी हमने फाइंड किया, ये सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो m नॉट की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद m3 हमारे पास 3/h2 s प्राइम x3 माइनस d2 माइनस m2/2 इसके इक्वल होता है। अब इसमें जो जो वैल्यूज है सारी हमें पता है, इसमें पुट करके और m3 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब हमारे पास m1 2 3 ये सारी वैल्यूज निकल आई। अब ये जो S01 02 03 ये हमने जो निकाला था, अब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। S00 की हमें पहले ही पता चल गई थी कि वो 0 है। अब हमारे पास जो बाकी बची थी वो S01 थी, उसके अंदर हम जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 0.2 निकलेगा। S02 के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस 0.18। उसके बाद 03 की वैल्यू हमारे पास 0.48 निकल आई। अब हम k इज इक्वल टू 0 करेंगे फॉर जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, जो हमारे पास क्यूबिक सप्लाइन की डेफिनेशन के मुताबिक होती है, उसमें हम लोग k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और फिर बाकी सारी जो x नॉट इन सब की वैल्यूज हम लोग पुट करके s नॉट हमारे पास एक इक्वेशन पहली इक्वेशन आ गई है। फिर हमने सेम, अब हमने ये किया था k इज इक्वल टू 0 के लिए, अब हम सेम चीज k इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे। पहले उस इक्वेशन में k को 1 पुट करेंगे। अब हमने फिर से ये s, पहले हमारे पास था 0 0, अब 1 पुट किया तो S10, उसके बाद 1 1 1 2 और 1 3, ये हमने वैल्यूज निकाल ली हैं। और हम पहले स्टेप में हम लोग इन m1 की, m2 की, m नॉट की और m3 की वैल्यूज निकाल चुके हैं, तो यहाँ हम इजीली इसको पुट कर देंगे और इन सब की वैल्यूज निकल आएंगी। और फिर ये वाली वैल्यूज हम ये इस इक्वेशन में जो S1x है इसमें हम पुट कर देंगे।
उसके बाद ये पुट करने के बाद हमारे पास S1 बन गई इक्वेशन। अब हम k इज इक्वल टू 2 करेंगे। k इज इक्वल टू 2 के लिए अब इस इक्वेशन में जो s के x वाली इक्वेशन थी, इसमें हम k की जगह 2 पुट किया सारी इक्वेशन में। अब हमने कौन से पॉइंट फाइंड करने हैं? S20, S21, S22, S23। ये सारे पॉइंट्स हमने कैसे फाइंड करने हैं? हमें पीछे हम पहले जो वैल्यूज निकाल चुके हैं M2, M3, H2, D2 इन सब की, तो हम पुट करते जाएंगे। 020 जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू 2 आएगी। उसके बाद 21 है वो 0.68। उसके बाद 22 है वो -1.86 आएगा और 23 आएगा 0.68। अब हमने ये सारी वैल्यूज इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन थी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। जी, एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन है? अस्सलाम वालेकुम Thank you, सर। sir. जी वालेकुम सलाम। सर फखर फरीद प्रेजेंट करना चाहता हूँ, रोल नंबर 8। फखर फरीद जी सर। जी, आप करें। सर आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा पेज 128 पे। जी फखर फरीद, आप क्या कह रहे थे कि मैं सर स्क्रीन आप शेयर कर? पेज 128 पे स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा सर। पेज 128 पे? जी सर। ये पेज 128 आ गया। थैंक यू सर। तो इसमें आप 2 एग्जांपल्स हैं सर। जी जी, ये एग्जांपल तो फिर 129 पे होंगे ना? जी 128 स्टार्ट हो रही है और 129 पे फिर आगे। ये तो मेरे हिसाब से तो मेरे पास, हाँ 120। जी, ये वाला क्यूबिक बी स्पलाइन वाला। सर अभी नहीं शेयर हुई स्क्रीन। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुए। जी सर। जी जी, अच्छा जी, ऐसा है कि अब हमारे पास अच्छा, ये आप पेज, आप किस पेज की बात कर रहे हैं? नेक्स्ट सर। ये वाला पेज 128 पे, नेक्स्ट ये सर। वाला ये वन ये सर इससे आगे एग्जांपल एक शुरू हो रही है सर। इससे एग्जांपल तो नेक्स्ट लेक्चर की है 15 128। सर लेक्चर में है। तो वो 15 लेक्चर में है। हाँ जी जी, वो पेज और है ना, जो आपने हमारे तो। पास नोट्स है सर वहाँ पे 128 पेज था। अच्छा, ये तो मेरे पास तो ये देखो 129 है, तो इसके ये सर आगे। इससे ये प्रॉपर्टी से आगे सर जो एग्जांपल है। जी जी, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये थोड़ा ये एग्जिस्टेंस इससे भी आगे जी इससे आगे एग्जांपल है सर। कौन सी एग्जांपल? ये ये वाले? वाली सर जो जो एंड पे आ रही है। जी जी, ये ये तो वाली सर। 131 ये वाली पेज सर पे है। जो हमारे पास नोट सर उसमें 128 पेज था। अच्छा अच्छा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
Today the topic of presentation is cubic spline. Consider the polynomial s of x equal to, यहाँ पे जो s of x है ये cubic spline को शो कर रहे हैं, इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2x क्यूब। हमने शो ये करना है, हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, s of 1 इक्वल टू 1 गिवन है, s प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू 0 है, s of 2 इक्वल टू 2 है, s प्राइम ऑफ 2 इक्वल टू 0 है। सेकंड हमने बी पार्ट हमें सॉल्व करना है, उसने कहा है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज फाइंड वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स। यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं ए नॉट a1 a2 a3, कहते हैं इनकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है। सर नेक्स्ट करिएगा। हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है एस ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। इसको उसने ए का नाम दे दिया इक्वेशन को। अब हमने इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन हमारे पास थी एस ऑफ 1 इक्वल टू 1। अब हम एस ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो हम x की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस ऑफ 1 इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3। अब इसकी कंडीशन हमें गिवन है कि ये 1 के इक्वल है तो हमने इसको इक्वल टू 1 पुट कर दिया है। अब हमें चाहिए s प्राइम ऑफ 1, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। s ऑफ x को हमारे पास s प्राइम x आ जाएगा, a नॉट कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, a1 आ जाएगा प्लस 2a2x आ जाएगा प्लस 3a3x स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड कंडीशन हमें गिवन थी s प्राइम 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम s प्राइम 1 फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3। सर पेज डाउन करिएगा। तो हमारे पास जो s प्राइम 1 है वो हमारे पास आ जाएगा a2 प्लस 2a2, a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3। उस कंडीशन हमें गिवन थी s प्राइम 1 इक्वल टू 0, तो हमने पुट कर दिया a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें कंडीशन गिवन थी s ऑफ 2। अब हम s ऑफ 2 फाइंड करेंगे। s ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा a नॉट प्लस 2a1 प्लस 4a2 प्लस 8a3। इसकी कंडीशन गिवन 2 के इक्वल है तो हम इसको इक्वेशन को 2 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a नॉट प्लस 2a1 प्लस 4a2 प्लस 8a3 इक्वल टू 2। अब हमें चाहिए s प्राइम ऑफ 2, तो s प्राइम ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 4a2 प्लस 12a3। अब इसकी कंडीशन गिवन है कि s प्राइम ऑफ 2 इक्वल टू 0 है तो हम पुट कर देंगे a1 प्लस 4a2 प्लस 12a3 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, सर पेज डाउन करिएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी थी a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन बनी थी a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन थी a नॉट प्लस 2a1 प्लस 4a2 प्लस 8a3 इक्वल टू 2। एंड लास्ट इक्वेशन थी a1 प्लस 4a2 प्लस 12a3 इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व करेंगे रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के जरिए। सर पेज डाउन करना। अब हमने इनके जो कोफिशिएंट्स थे इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो हमारे पास जो मतलब हमने इनको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब फर्स्ट रो में हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास ऑलरेडी 1 पड़ा है, तो हमने इस 1 के जो बिलो एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 करने हैं। अब हमारे पास जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी 0 है और फोर्थ रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी 0 है। इट मीन हमने सिर्फ एक एलिमेंट को 0 करना है। मीन जो हमारे पास थर्ड रो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसको हम 0 करना चाहते हैं। तो इसको 0 करने के लिए हम जस्ट ये करेंगे, R3 में से अगर हम R1 माइनस कर दें तो हमारे पास ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। तो हमने ये R3 में से R1 को माइनस किया तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और 4 जो रोज हैं
ये सेम रहेंगी, जस्ट जो चेंज आएगी वो थर्ड रो में आएगी। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, नेक्स्ट हमने फिर क्या करना है, अब हमारे पास जो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है वो भी 1 पड़ा है, हमने इसके बिलो भी और इसके अबव भी 0 बनानी है। तो उसके लिए हम ये रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 माइनस R2, R3 माइनस R2 एंड R4 माइनस R2। इन सब में से हम R2 माइनस करेंगे तो ये जो सेकंड वाला कॉलम है इसके मतलब ये 1 के ऊपर भी और 1 के बिलो भी सारी 0 बन जाएगी। तो इस तरह कंटिन्यू करते हुए हमने इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे A0, A1, A2, A3, A0 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, A1 की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई, A2 की वैल्यू -5 आ गई और A3 की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। ये हमने फाइंड करने थे वैल्यूज। नेक्स्ट भी सेम यही एग्जांपल ही है, हमें गिवन है पॉलिनोमियल गिवन है s(x) इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब। अब यहाँ पे सिर्फ हमें जो कंडीशंस थी वो थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई हैं। हमें s(1) की वैल्यू 3 दी हुई है, s'(1) की वैल्यू -4 दी हुई है, s(2) की वैल्यू 1 दी हुई है, s'(2) की वैल्यू 2 दी हुई है। अब सेम प्रीवियस जो है ना वो सारी कैलकुलेशन अप्लाई करते हुए हम S1 फाइंड करेंगे, S'1 फाइंड करेंगे, S2 फाइंड करेंगे, S'2 फाइंड करेंगे। ये सारी पुट करने के बाद यही 4 इक्वेशंस बनेंगी। इन इक्वेशंस को फिर हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के जरिए सॉल्व करके तो हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास S(1) की वैल्यू आ जाएगी A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू हमें गिवन है 3 के, इक्वल टू 3 पुट कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम पहले S'(x) फाइंड करेंगे और फिर हम S'(1) फाइंड करेंगे और S'(1) की वैल्यू हमें गिवन है -4। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो बनेगी A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3 इक्वल टू -4। सेम एज इट इज S(2) इक्वल टू 1, ये हमें कंडीशन गिवन है तो हम S(2) पहले फाइंड कर लेते हैं, A0 प्लस 2A1 प्लस 4A2 प्लस 8A3 और इक्वल टू हमें कंडीशन 1 की गिवन है तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी A0 प्लस 2A1 प्लस 4A2 प्लस 8A3 इक्वल टू 1। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। सर पेज डाउन करिएगा। तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, अब हमने चले हमारे पास ये 4 जो इक्वेशन है A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन है A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3 इक्वल टू -4। थर्ड इक्वेशन है A0 प्लस 2A1 प्लस 4A2 प्लस 8A3 इक्वल टू 1 एंड लास्ट इक्वेशन है A1 प्लस 4A2 प्लस 12A3 इक्वल टू 2। अब हमने इन चारों इक्वेशंस को रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी 1 पड़ा है, हमने इसके बिलो सारे एलिमेंट को 0 करना है। हमारे पास सेकंड रो और फोर्थ रो ऑलरेडी 0 पड़ी हैं, हमने जस्ट थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सिर्फ 0 करना है। तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस R1 करेंगे तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। सर पेज डाउन करिएगा। अब हमने जो सेकंड कॉलम है उसमें सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसके जरिए अब हमने जो बाकी इसके बिलो और इसके अबव वैल्यूज हैं उनको 0 करना है। तो उनको 0 करने के लिए हमें करना पड़ेगा R1 माइनस R2 करना पड़ेगा, R1 माइनस R2 करना पड़ेगा, R3 माइनस R2 करना पड़ेगा और R4 माइनस R2 करना पड़ेगा। अब ये इस तरह सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए हमने इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके तो हमारे पास जो लास्ट पे वैल्यू बचेगी, हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू बचेगी, A0 की वैल्यू 5 बचेगी, A1 की वैल्यू 2 बचेगी, A2 की वैल्यू -6 बचेगी। सर पेज डाउन करिएगा। तो ये हमारे पास A0 की वैल्यू 5 आ गई, A1 की वैल्यू 2 आ गई, A2 की वैल्यू -6 और A3 की वैल्यू 2। ये हमने कोफिशिएंट्स फाइंड करने थे। एनी क्वेश्चंस?
questions? Any questions? मेरे ख्याल में ऑल ओके की रिपोर्ट आ रही है क्योंकि किसी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। तो ये Thank you, सेशन sir. हमारा एंड होने जा रहा है। तो सीआर इसमें अवेलेबल है क्लास में, सीआर और जीआर? जी सर, जी सर, अच्छा, ऐसा है कि आप अटेंडेंस ले लें। इस वक्त हमारे पास 29 लोग जी हैं। सर, ले ली सर। ठीक है ना, बाकी जो एब्सेंट है उनके नाम मुझे सेंड कर दें। और जी ठीक। दूसरा यह है कि ये सेशन एंड हो रहा है, इसमें हम ऐसा करते हैं कि फिर हम 10 मिनट की या 12 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। इसके बाद नेक्स्ट सर। सेशन इंशाल्लाह। जी 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 सर। सर कितना टाइम है सेशन एंड होने में? अभी 1 मिनट रहता है। चलिए ठीक है सर। तो कुछ कहना चाह रहे थे आप? यस सर, मैंने जाना था कहीं, तो मैं कह रहा था कि मैं प्रेजेंटेशन दे देता फिर मैं। असल में वो ये है कि अभी तो 1 मिनट में तो प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती ना। यस सर। जी जी, तो इसके बाद फौरन बाद आप दे देना। जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।